क्या किताब मुकद्दस अब भी हम पर लागू होती है जबकि वो हजारों साल पहले लिखी गई थी? हेलो दोस्तों, ये मैं हूँ डगलस और हाल ही में मैंने इस बारे में बात करना शुरू किया है कि हम किताब मुकद्दस पर भरोसा क्यों कर सकते हैं और कुछ वजूहात भी बयान की थी कि लोग क्यों कहते हैं कि हम किताब मुकद्दस पर भरोसा नहीं कर सकते, और फिर मैं वजाहत करता हूँ कि वो वजूहात वाकई मायने नहीं रखती। और लोगों के कहने की एक वजह है कि हम किताब मुकद्दस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो कहते हैं कि किताब मुकद्दस बहुत पुरानी है और ये अब हम पर लागू नहीं होती। और जो चीज मेरे ख्याल में इसके बारे में सबसे ज्यादा खौफनाक है वो यही दलील है, और ये दलील मैंने बहुत से लोगों से सुनी भी है। जैसा कि वो कहेंगे हाँ किताब मुकद्दस अच्छी है, लेकिन क्या आप उस हिस्से या इस हिस्से को जानते हैं वो वाकई लागू नहीं होते क्योंकि अब 2021 है, या शायद लोग कहेंगे अब 2023 है या अब 2050 है। लेकिन हकीकत ये है कि मुकम्मल किताब मुकद्दस खुदा ताला की तरफ से नाजिल की गई है। ठीक है, हर हिस्सा मुफीद है, हर हिस्सा बेमिसाल है, ये हकीकत है। ऐसा लगता है कि इन दिनों हम सिर्फ पुराने बामुकाबले नए के ख्यालात में फंसे रहते हैं कि जो कुछ पुराना है वो बदबूदार और बेकार है और हर नई चीज अच्छी और ताकतवर और चमकदार है। ऐसे कुछ मामलात में मैं सच कह सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कुछ पुराना है इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरा है, और सिर्फ इसलिए कि कुछ नया है इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा है। अब इसके बरक्स भी यही सच है। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि कुछ पुराना है इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा है, और सिर्फ कुछ नया होने की वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुरा है। नहीं, सच सच है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना पुराना है या कितना नया है। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। और आप जानते हैं कि हकीकत ये है कि अब चीजें पहले से बहुत मुख्तलिफ हैं। खास तौर पर किताब मुकद्दस के जमाने में उस वक्त गाड़ियां नहीं होती थी, इंटरनेट या सेल फोन नहीं होते थे, हवाई जहाज नहीं होते थे, रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे। बहुत सी चीजें मुख्तलिफ थी, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि चीजें मुख्तलिफ थी इसका मतलब ये नहीं है कि किताब मुकद्दस में पाई जाने वाली सच्चाई अब सच नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ हम किताब मुकद्दस में पाते हैं वो अब हम पर लागू नहीं होता क्योंकि चीजें मुख्तलिफ हैं। जैसा कि आपके लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो ठीक है मेरे लिए उस बच्चे से बदतमीजी करना ठीक है क्योंकि वो इसका मुस्तहिक है। इसके अलावा किताब मुकद्दस इंटरनेट पर मानी खेज पैगामात भेजने के बारे में कुछ नहीं कहती। क्या किताब मुकद्दस बहुत पुरानी है? सच्ची बात ये है कि लोगों के कहने की बहुत सी वजूहात हैं कि किताब मुकद्दस इन दिनों हम पर लागू नहीं होती क्योंकि इन दिनों हम जो कुछ करते हैं उसके बारे में कहने के लिए इसमें बहुत कुछ है। बहुत से लोग हैं जो सब कुछ करना चाहते हैं जो किताबें मुकद्दस करने से मना करती है। वो ये कहना चाहते हैं कि ये एक अच्छी चीज है जबकि किताबें मुकद्दस कहती है कि वो बुरी है, और वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि किताबें मुकद्दस सिर्फ ये कहती है कि ये उन लोगों के लिए बुरी थी जो उस वक्त रहते थे, लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता। किताबें मुकद्दस में पाई जाने वाली सच्चाइयाँ आफाकी सच्चाइयाँ हैं। इसका मतलब ये है कि वो उस वक्त हकीकत थी और अब भी हकीकत है और वो मुस्तकबिल में सच होंगी। ठीक है, जैसा कि पहला हुक्म जो वादे के साथ आता है इसमें कहा गया है कि अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करो और कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे साथ अच्छा होगा। और इन दिनों एक बच्चे के तौर पर ऐसा लगता है कि हम वाकई तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे वालिदैन अब भी हमसे ज्यादा जानते हैं। लिहाजा ऐसा नहीं है कि उस वक्त के बच्चों को अपने वालिदैन की इज्जत करने की जरूरत थी, लेकिन आजकल के बच्चे बेहतर जानते हैं और वो जो चाहे कर सकते हैं। नहीं, तमाम सहाइफ और खुदा ताला की तरफ से अता करदा हैं, ये खुदा ताला के नाजिल करदा हैं और ये मुफीद और अहम और अच्छे और हकीकत हैं। और ये मुझे मुकम्मल तौर पर समझ आता है जब वो लोग जो मसीही नहीं हैं वो किताब मुकद्दस के इख्तियार को कमजोर करना चाहते हैं। ये मुझे मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाता है क्योंकि अगर आप मसीही नहीं बनना चाहते तो आप नहीं चाहते कि किताब मुकद्दस वाकई खुदा ताला का कलाम हो। ये सिर्फ समझ में आता है, लेकिन जो हिस्सा मेरे लिए समझना मुश्किल है वो लोग हैं जो कहते हैं कि वो जनाब मसीह की पैरवी करना चाहते हैं, लेकिन वो मुंतखब करना चाहते हैं कि कौन सा हिस्सा असल में उन पर लागू होता है। ठीक है, जनाब मसीह ने किताब मुकद्दस के साथ ऐसा सलूक नहीं किया, तो फिर हम किताब मुकद्दस को उससे मुख्तलिफ समझने की कोशिश क्यों करेंगे? और आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि किताब मुकद्दस उन लोगों के लिए लिखी गई थी जो जिंदा थे जब जनाब मसीह जमीन पर मौजूद थे, क्योंकि दरअसल वो सोचते हैं कि किताब मुकद्दस की सबसे कदीम किताब जनाब मसीह की पैदाइश से 1900 साल पहले लिखी जा सकती थी। बस जनाब मसीह के पास जो किताब मुकद्दस थी वो पहले ही पुरानी हो चुकी थी, और जनाब मसीह ने जो खुद कहा था खुदा ताला का कलाम भी मनसूख नहीं होगा। अगर हम मसीही बनना चाहते हैं, अगर हम जनाब मसीह की पैरवी करना चाहते हैं, तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि किताब मुकद्दस के कौन से हिस्सों का इंतखाब करें और मुंतखब करें कि हम हकीकत में किताब मुकद्दस के कौन से हिस्सों को खुद पर लागू करना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम सच्चाई के लिए किताब मुकद्दस की तरफ देखें। सिर्फ इस वजह से कि किताब मुकद्दस पुरानी है इसका मतलब ये नहीं है कि ये सच नहीं है,
اور اصل یہ حقیقت یہ پرانی ہے، یہ ثابت کرنے میں میں مدد کرتا ہوں کہ یہ واقعی خدا تعالیٰ کا کلام ہے، یہ واقعی خدا تعالیٰ کا الہامی کلام ہے۔ کتاب مقدس بالکل وقت کے امتحان میں کامیاب ہو چکی ہے، لہٰذا یہ آج بھی ہم سب کی زندگیوں پر لاگو ہوتی ہے اور آپ کتاب مقدس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔